हेलो एवरीवन। तो अब तक हमने फ्लटर की इंट्रोडक्शन देख लिया, साथ ही साथ एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर लिया, उस पे एक डेमो एप्लीकेशन रन करके देख लिया। अब बारी आती है कि हम डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छे से सीखें और इसके बाद से हम फ्लटर फ्रेमवर्क पे मोबाइल एप्लीकेशन बिल्ड करना शुरू कर दें। सो डार्ट एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज किया जाता है मोबाइल एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए, और हम इसका यूज करते हैं फ्लटर फ्रेमवर्क में। ठीक, ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो मैं लिख कर रखा हूँ, आप इसे पढ़ लीजिएगा। अब हम चलते हैं, जो कि थोड़ा सा मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो ये है कि कंपाइलेशन प्रोसेस इन डार्ट। तो देखिए, दो तरह के कंपाइलेशन प्रोसेस होते हैं डार्ट में। एक होता है अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन एंड दूसरा होता है जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन। अहेड ऑफ टाइम और जस्ट इन टाइम, इन दोनों में अंतर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब भी हम मोबाइल एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लगता है हम जब भी एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने कुछ चेंजेस किए अपने एप्लीकेशन में और उसको हम दोबारा अगर रीस्टार्ट करें तो बहुत ज़्यादा समय लगता है उसको देखने के लिए। तो इस समय को कम करने के लिए फ्लटर में एक फीचर है जिसको कहते हैं हॉट रिलोड। हॉट रिलोड क्या करता है, हमें अपने एप्लीकेशन को दोबारा से रीस्टार्ट नहीं करना पड़ता है। हमने कुछ भी चेंज किया और वो तुरंत के तुरंत हमारे मोबाइल स्क्रीन पे वो रिफ्लेक्ट होने लगता है। और वो काम कौन करता है, वो करता है जेट, यानी कि जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन प्रोसेस। ये क्या करता है, कंपाइल योर कोड व्हाइल द ऐप इज रनिंग। जब हमारा एप्लीकेशन चल रहा होता है, वो उसी समय हम जो भी लिख रहे होते हैं वो एट द सेम टाइम हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। हमें अपने एप्लीकेशन को रीस्टार्ट नहीं करना पड़ता है। तो वो इसी कंपाइलेशन प्रोसेस की हेल्प से होता है। लेकिन अहेड ऑफ टाइम कंपाइलेशन क्या करता है, ये हमें तब यूज में आता है जब हम पूरे कोड सब कुछ लिख चुके हैं, हमारा एप्लीकेशन फुल्ली रेडी है अब डिप्लॉयमेंट के लिए। तो जब हम एपीके बिल्ड कर रहे होते हैं तो ये क्या करता है, हमारे पूरे कोड को मशीन कोड में चेंज कर देता है। और वो जो एपीके हम अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं, तो वो इसी कंपाइलेशन प्रोसेस के बाद से वो सारे कोड हमारे एप्लीकेशन में अच्छे से चल रहे होते हैं। तो ये इनका थोड़ा बहुत मतलब समझिए कि इनके बारे में है, बट आप इसको अपने से और एक्सप्लोर कर सकते हैं आप चाहें तो। अब आते हैं हम इंस्टॉलेशन पे। तो देखिए, आपको डार्ट एसडीके अलग से इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, मतलब अगर आपको केवल डार्ट ही सीखना है और आपने फ्लटर इंस्टॉल नहीं कर रखा है, तो आप चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर आपने फ्लटर इंस्टॉल कर रखा है तो आपको डार्ट एसडीके अलग से इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्लटर एसडीके के साथ साथ ही डार्ट एसडीके भी आपके कंप्यूटर में उसी समय इंस्टॉल हो गया होगा। आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं। मैं बताता हूँ, देखिए आप कैसे चेक कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या कीजिए, आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कीजिए। आप कमांड प्रॉम्प्ट में आइए और यहाँ पे लिखिए डार्ट वर्जन। तो इससे अगर आपके कंप्यूटर में डार्ट एसडीके इंस्टॉल होगा तो आपको यहाँ पे वर्जन का पता चल जाएगा। ठीक है, और अगर आपके में डार्ट एसडीके इंस्टॉल नहीं भी है और आप नहीं करना चाहते इंस्टॉल, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं एक ऑनलाइन कंपाइलर बता देता हूँ। तो ये डार्ट पैड डॉट डेव जो है, ये एक डार्ट का ऑनलाइन कंपाइलर है। तो आपको डार्ट अलग से इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने नहीं इंस्टॉल किया और आपको केवल डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो आप यहाँ पे अपने सारे कोड लिख के सीख सकते हैं। अब आते हैं हम अपने डार्ट के पहले प्रोग्राम पे। तो देखिए, इसमें यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, एवरी डार्ट प्रोग्राम रन्स फ्रॉम मेन फंक्शन। अब देखिए, जब हम बहुत सारे कोड लिख चुके होंगे और जब हम उसे एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि जब हम उसे रन करेंगे, तो हमारे कंप्यूटर को ये पता होना चाहिए कि उसको कहाँ से स्टार्ट करना है एग्जीक्यूट करना। ऐसा नहीं कि हमारे पास अगर 10 फाइल है तो 10 फाइल एक साथ एक ही टाइम पे रन होना शुरू हो गए। तो कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट होनी चाहिए। तो जो मेन फंक्शन होता है वही स्टार्टिंग पॉइंट होती है डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो आपका ऐप जब भी स्टार्ट होगा रन होना, वो मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होगा। तो कभी भी आप अगर एप्लीकेशन रन कर रहे होंगे तो आप नोटिस करेंगे सबसे पहले जो होगा फंक्शन, वो मेन फंक्शन होगा। तो चलिए मैं आपको डार्ट पैड पे ले चलता हूँ और एक आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ कि कैसे हमारा कोड रन होगा। यहाँ पे पहले से कुछ कोड लिखे हुए हैं, मैं इसको पहले हटा दूंगा। और जैसे कि मैंने बोला कि डार्ट में स्टार्टिंग पॉइंट जो होती है वो मेन फंक्शन होती है, तो सबसे पहले हमें एक मेन फंक्शन बना लेना है। ठीक है, कैसे फंक्शन बनाना होता है, क्या होता है, अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको आगे बता दूंगा। अभी मैं बस केवल एक प्रोग्राम बेसिक सा रन करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लिखिए आप प्रिंट हेलो वर्ल्ड और यहाँ पे सेमीकोलन। मैंने ये हेलो वर्ल्ड लिख दिया। अब मैं इसे रन करने के लिए यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा तो ये हमारा मेन फंक्शन रन हो जाएगा और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ जाएगा। देखिए, थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि इंटरनेट थोड़ा स्लो है। तो आज के लिए बस इतना ही।